माननीय सभापति महोदय, आज जब हम लोग इस कालखंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं किशोरावस्था में था और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस महान यज्ञ में जिसमें करोड़ों लोगों ने कई पीढ़ियों तक अपनी आहुति दी, उसकी पूर्णाहुति देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और यह काल इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह भारत के अमृत काल का ही कालखंड नहीं है, बल्कि श्री राम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनः उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संधिकाल भी है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में एक भाव आया कि यह ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभव लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है। तो मेरे मन में यह भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी, जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में यदि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुमुखी में रामावतार लिखा तो दक्षिण में तमिल में कंबन ऋषि ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा, तो बंगला में कृतिवास ने यदि लिखा तो हिंदी में तुलसीदास ने लिखा, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो अपना राजनीतिक दर्शन रखा था राम राज्य, और प्रतिदिन का भजन रखा था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द रखा था हे राम। परंतु हे राम, मैं ये कहना चाहूंगा उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे, जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो प्रति क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे समस्या ये थी तो हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंध आज पूर्ण हुई। इसके लिए अनेकानेक लोगों ने बलिदान दिया, देवी दीन पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंह से लेके हजारों संतों से लेके कार सेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस विषय पे कोट करना चाहता हूं। 2003 के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी थी भारत के बारे में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत एक